हाय गाइस, होप ऑल ऑफ यू डूइंग माइंड ब्लोइंगली अमेजिंग। और पढ़ाई एकदम जोर शोर से चल रही होगी। पर अगर हाँ, तुम्हारी पढ़ाई जोर शोर से नहीं चल रही है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारी पढ़ाई मस्त चल रही है तो यहां से ना वीडियो को बंद कर दो। यू डू नॉट हैव टू वॉच दिस वीडियो। अब टाइम आ रहा है नजदीक में, एग्जाम्स बहुत पास में है। और इस टाइम पे ना सबसे बड़ी एक मेट्रिक जो सबको हैरान करती है वो है नंबर ऑफ आवर्स। पता है कि है ना, ज्यादा पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, पर कितना भी पढ़ लो, पहली बात एक चीज हमेशा ध्यान रखना बॉस, तुम्हें टाइम हमेशा कम ही पढ़ना है। तुम्हें टाइम हमेशा कम ही पड़ेगा। दैट इज हाउ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर बिल्ट। मेरे भाई, अगर सब कुछ हो सकता होता तो ये कॉम्पिटिटिव कैसे रहता? समझ रहा है? इसलिए ये तो हमेशा मान के चलना कि टाइम हमेशा कम पड़ेगा। तुम्हारे पास 2 महीने हो तो भी कम है, 6 महीने हो तो भी कम ही होने वाले हो। तो इसलिए ना यहां पे आवर्स को मैनेज करना ना बहुत 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 ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। अब सबको ज्यादा पढ़ना है, पर है ना, सुबह पढ़ना चालू करते हो, दोपहर शाम, शाम आते आते बैटरी डाउन हो जाती है, मन नहीं लगता, थोड़ा सा परेशान हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, सैचुरेट हो जाते हो, और उसके बाद बुक्स खोलने का मन नहीं करता। रात को सोने से पहले एक गिल्ट ट्रिप जरूर होता है कि यार शिट, आज इतना टाइम वेस्ट कर दिया। अगर तुम भी इसी कैटेगरी में हो, then I have a solution with which you can study for longer number of hours, more number of hours. देख, तुम लोग ने ना शायद बहुत पहले इकोनॉमिक्स में है ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक ही चीज बार बार करते करते बोरियत आने लगती है, उसमें मजा कम आने लगता है, उसमें से इच्छा कम होने लग जाती है और कंटाला आ जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? कीप स्विचिंग, कीप स्विचिंग एज मच एज यू कैन बॉस। जितना भी तुम स्विच कर सकते हो उतना स्विच करो। जितने सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो एक बार में उतना पढ़ो। माय रिकमेंडेशन वुड बी 3 सब्जेक्ट्स। सबसे पहले पढ़ो टैक्स, फिर एक प्रैक्टिकल और एक थियरी। ये मेरा रिकमेंडेशन। टैक्स डू सर डेली, क्योंकि टैक्स इज अ सब्जेक्ट यू लर्न फास्ट, फॉरगेट फास्ट। ये है ना उस गर्लफ्रेंड की तरह, अगर तुमने हर 2 घंटे में उसे मैसेज नहीं किया ना तो वो चिढ़ जाएगी, उसे लगेगा तुम किसी और लड़की के साथ घूम रहे। तो है ना, इससे है ना टच बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और टच कैसे मेंटेन होएगा? रोज पढ़ के। मैं बोलता हूं ज्यादा मत पढ़ो, पर कम से कम रोज 2 घंटा है ना टैक्स में इन्वेस्ट करो। ठीक है? इट इज जेन्युइनली एन इन्वेस्टमेंट। जितना टैक्स को अपने दिल के, अपने जिगर के ना करीब रखोगे, उतना वो तुमसे मोहब्बत ज्यादा करेगी। ध्यान रखो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में क्या आ गए सर? अकाउंट्स, मेरा सब्जेक्ट कॉस्टिंग और एफएम। और थियरी में क्या आ गए? लॉ, तुम्हें सबको डराने वाला ऑडिट और ऐसे। ठीक है? तो कोई भी एक प्रैक्टिकल, एक थियरी सब्जेक्ट लेकर बैठो। और जब भी है ना तुम बैठो ना, प्लीज, ये तुम्हें ना थोड़ा अजीब लगेगा, स्टूपिड लगेगा, फनी लगेगा, शायद थोड़ा इम्प्रैक्टिकल भी लगेगा, पर प्लीज 1.5 आवर्स से ज्यादा मत बैठो एक बार में। 1.5 घंटा बैठो, 15 मिनट का ब्रेक लो। तो अगर मेरे को एक डेली प्लानर बनाना तो मैं उसे कैसे बनाऊंगा? अगर मैं सुबह उठ के पढ़ता हूं तो सुबह जितने भी बजे तुम उठते हो, मैं ये बोलता ही नहीं हूं कि तुम 6 बजे उठ के पढ़ो, 5 बजे पढ़ो, 7 बजे पढ़ो, ये सब कुछ भी नहीं करना है। तुम्हें एक ही चीज करनी है, जब भी उठो, उठने के बाद टैक्स पढ़ लो। ये टैक्स का 2 घंटा पूरा कर लो, और उसके बाद है ना एक प्रैक्टिकल पेपर लिख लो। प्रैक्टिकल पेपर लो कितना टाइम के लिए? 1.5 आवर्स के। जाओ 30 मिनट्स का ब्रेक लो, वापस से आओ, एक थियोरी पेपर पढ़ो, ये भी पढ़ो 1.5 आवर्स के लिए, पर अब 15 मिनट का ब्रेक लेना। फिर आओ वापस से है ना वो प्रैक्टिकल पेपर। समझो तुम यहाँ पे कॉस्टिंग पढ़ रहे हो, तो तुम्हें वापस से यहाँ पे कॉस्टिंग पढ़ना है फॉर 1.5 आवर्स, और फिर 30 मिनट्स का ब्रेक ले लो। ये करते जाओ, तुम्हें ना दोपहर तक है ना, दोपहर तक कम से कम 5-6 घंटे की पढ़ाई कर चुके होगे दोपहर तक। दोपहर के बाद जब तुम लंच करो,
5-6 घंटे हो गए, लंच कर लो। लंच के बाद वापस से तुम्हें बहुत अजीब लगेगा, तुम्हें फनी लगेगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये नहीं क्या बोल रहा है, बट एक हफ्ता करके देखिए, सिर्फ एक हफ्ता। मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है कि ये चीज तुम्हें काम आएगी ही आएगी। लंच करने के बाद टेक अ 1 आवर नैप, टेक अ 1 आवर नैप। क्योंकि देखो बॉस, पढ़ाई ना एक मेंटल एक्सरसाइज है, और जब दिमाग थकता है ना, तो उसको रिचार्ज करने का एक ही एक तरीका है, ओनली वन, तो रिचार्ज करो अपने आप को। और उसके बाद है ना, ये जो प्रैक्टिकल थियरी का साइकिल है, ये चलाओ। आई एम टेलिंग यू, तुम्हें एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट मिलेगा, एक हफ्ते के अंदर। और अगर रिजल्ट मिल गया ना, तो कमेंट में आके बताना जरूर कि ये चीज से फायदा हुआ है। अच्छा, एक और छोटा सा अनाउंसमेंट। एक है ना, हम लोग क्या करते हैं, वी डू अ लॉट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे काम। व्हाट्सएप ग्रुप्स पे काम का मतलब क्या है, वी डू क्वेश्चन ऑफ द डे, टेस्ट ऑफ द वीक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम बहुत सारी एक्टिविटीज है ना, कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज हम कॉस्टिंग के लिए करते रहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, ताकि तुम्हें उस सब्जेक्ट से टच मेंटेन करने में आसानी हो जाए। तुम कंसिस्टेंट रहो सब्जेक्ट के साथ, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि देख, कॉस्टिंग एज अ सब्जेक्ट, उसमें एक ही चीज की डिमांड है, एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है बॉस, प्रैक्टिस। तो वो प्रैक्टिस है ना, हमारे साथ आके 15-20 मिनट रोज कर लो। अगर तुम्हें ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अब मैं इस वीडियो को कर रहा हूं बंद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, टाटा, बाय बाय।